जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाएंगे। You are one of the most talented person in our team. हेलो। हाँ? For the one I love, my dearest love, Shiraz. And I count myself so lucky to be sharing life with you. Anniversary wishes for my husband on our wedding day. Dear Shiraz, because you're special, because you're you. Awesome. I missed you so. I miss you. ये देखिए निसा कैसी है? बहुत अच्छी। You're excellent. निसा गजब की फोटोजेनिक ब्यूटी रखती हैं ये खातून। लग रहा है। अच्छा हाँ, ये तो बताइए कि आप वो अपने मुशायरे की कितनी तस्वीरें लगाना चाहती हैं? 3 या 4 तो लगेंगी जरूर। 8-10 मैंने तैयार किए हैं, इंशाल्लाह दोपहर तक आपको दिखा दूंगा। फाइन। क्या हो रहा है जनाब? आइए आइए सीरत साहब आइए। पयामी साहब जहाँ होंगे वहाँ क्या हो सकता है सीरत साहब? पयामी साहब सुनिए, आपने अपनी वजह शोहरत। साहब अरसे से सुन रहा हूँ। अच्छा जनाबे वाला। मिस एनी प्रॉब्लम? नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपको किसी किस्म का कोई भी मसला हो आप बिला तकल्लुफ मुझसे कह दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा पयामी साहब मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ से फारिग होकर मेरे पास आइए, काम है आपसे। आप चाय मंगवाइए, मैं हाजिर होता हूँ। अरे साहब आप आइए तो सही, चाय ही चाय। मिस अगर आप चाय पिए तो भिजवा दूं? नहीं थैंक यू, मैं वैसे भी कम चाय पीती हूँ।
बेटे, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा बाहर आ गया था। तुम समझते हो मैं तुम्हारी परेशानियों से गाफिल? पहले तो तुम कभी इतनी देर तक रात को बाहर नहीं बैठे। तन्हाई सताती है या सोहा को तलाक देने का पछतावा है? नहीं बेचारा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ की नजरें धोखा नहीं खाती बेटा। औलाद का चेहरा देखकर ही जान जाती है कि दिल में क्या है। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। आप परेशान मत हुआ करें, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। जब चेहरा अल्फाज का साथ न देना तो अल्फाज मशकूक हो जाते हैं। घर उजड़ने के बाद भी कोई खुश रह सकता है? बेटे दोबारा घर बसाने की फिक्र करो ना। अब तुम 19 बरस के तो होने कि साल 2 साल इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ कि कब तुम दूसरी शादी करोगे, कब बच्चे होंगे और कब जवान होंगे। अच्छा, फिर कभी करेंगे इस मौसम पे बात। चले अंदर चलते हैं, आ जाए, बारिश भी हो रही है। चांद के ऊपर जाऊंगा भाई, चांद से दुल्हन लाऊंगा भाई, चांद के ऊपर जाऊंगा भाई, चांद से दुल्हन लाऊंगा भाई। चांद के ऊपर जाएंगे, चाचू की दुल्हन लाएंगे। चांद के ऊपर जाएंगे, चाचू की दुल्हन लाएंगे। वो भाई अपना मूड ठीक करे ना, अब हंस भी दे। हंसोगी कौन है? चांद के ऊपर जाऊंगी, मेरा मतलब है चांद के ऊपर जाऊंगा भाई, चांद से दुल्हन लाऊंगा। चांद के ऊपर जाएंगे, चाचू की दुल्हन लाएंगे। चांद के ऊपर जाएंगे, चाचू की दुल्हन लाएंगे। क्या शोर जा रखा तुम लोगों ने? आए मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुझे अपनी दुल्हन देखने के लिए चांद जाने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह जमीन पे तुझे चांद की दुल्हन देगा। हाँ, चांद के ऊपर जाएंगे, चाचू की दुल्हन लाएंगे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। चांद के ऊपर जाएंगे भाई, चाचू की दुल्हन लाएंगे। चांद के ऊपर जाएंगे, चाचू की दुल्हन लाएंगे। चांद के ऊपर जाएंगे, चाचू की दुल्हन लाएंगे। क्या मुबारक हो रहमान भाई, भाभी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों ने तो बेटी की शादी छुप छुपाते कर ली। वो भाभी रिश्ता अच्छा आ गया था और लड़के वालों को जल्दी भी थी, बस इसीलिए। नहीं भाई नहीं, ये कोई बात नहीं है कि रिश्ता अच्छा आ गया था, लड़के वालों को जल्दी थी। इस तरह थोड़ी कोई लड़की को चुप छुपाते घर से रुखसत कर दिया जाता है, ये तो कोई बात ना हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रहमान भाई। भाभी सुन लें आप लोग, हम तो आज आपकी बेटी की शादी की मिठाई खा कर ही जाएंगे। हम ये तय करके चलते हैं घर से। बिल्कुल जी भाभी। कर दिया है तुमने मुझे, धोखा दिया है मुझे। चुप रहे मेरे पास। खून खोलता है तुम्हें देख देख कर मेरा, छोटा जिंदा दफन करता हूं। मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे किसी के सामने। हेलो सोहा, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। कैसे हैं आप मुजीब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत ऊंची शे आई है हमारे दफ्तर में।
जी हाँ, बहुत अजीबोगरीब कहानियां सुनने में आ रही हैं मोहतरमा के बारे में। लाइए, मैं कर देती हूँ। वो आज सोहा का फोन आया था। कैसी हो? बहुत परेशान। वैसे शिराज ने अच्छा नहीं किया। शिराज ने जो किया सो किया, लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं ना, वो सितम वाला है सितम। क्यों? क्या हुआ? घर में उन्हें फुफ्फी की हमदर्दी डिस्टर्ब रखती है, और ऑफिस में लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं उस बेचारी के लिए। अरे ये तो लोगों की पुरानी आदत है, दूसरों के पर्सनल और प्राइवेट अफेयर्स में टांग अड़ाना और तांग झांक करना यहाँ के लोगों का महबूब मशगला है। अजीरन कर देते हैं लोग दूसरों की जिंदगी। बेचारी हम क्या कुछ बातें सुनना पड़ेगी उन्हें मेरी शादी के बाद, क्या कुछ सुनना पड़ा है अब तक डैडी के हाथ। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुमसे जो बात कहो तुम परेशान हो जाती। प्लीज रुखसार, अब पुरानी बातें भूल जाओ, निकल आओ इस खौफ से प्लीज। देखो देखो, अब तो मैं हूं ना तुम्हारे पास, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अम्मी की दुआएं काम आ गई। दीदी जरा अच्छी सी चाय तो पिलाना। जी हाँ। खैरियत? मुराकबे में क्यों बैठी? क्या मसला है? हेलो हेलो, खैरियत तो है, क्या हुआ? स्पेशल एडिशन के लिए हमारे एडिटर साहब को खवातीन के हवाले से एक फिक्र अंगेज तहरीर चाहिए। ओह, बस इतनी सी बात? जोर फिक्र अंगेज पर है। नो प्रॉब्लम। भाई, खवातीन के बारे में फिक्र अंगेज तहरीर के बारे में फिक्र होने की कोई जरूरत नहीं। मसलन हमारी खवातीन लिखारी जो है वो कागज बहुत जाया करती है। मजाक कर। चले हम दोनों मिल बैठकर सोचते हैं कि क्या तहरीर होनी चाहिए, ठीक है? शुक्रिया एडी। मेरी चापी के छोटे अफसर बड़े अफसर हो जाते हैं। वाकई मिठास से ही अंदाजा हो गया। तो फिक्र अंगेज तहरीर पर एक कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती है, ठीक है ना? फिर डिसाइड हो जाएगा कि क्या तहरीर होनी चाहिए। आप भी मजाक करने लग गए। मैं मुश्किल में फंसी हुई और हाँ बेटे, तो फिर क्या सोचा तुमने? किस सिलसिले में?
बेटे कोई 10-20 सिलसिले तो है नहीं जिस पे जिक्र किया जाए। एक ही मसला है जिसके बारे में मैं तुमसे कई मर्तबा बात कर चुकी हूँ, लेकिन तुम हमेशा टाल देते हो। अरे बेटा, इतने बड़े घर में मैं बुलाई फिरती हूँ, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। तो ऋषभ, आप पहले भी तो ऐसे ही रहा करती थी ना? हाँ, पहले मुझे तन्हाई की आदत थी, अब नहीं है। तुम तो सुबह के गए शाम को घर आते हो, मेरा तो तन्हाई से दिल उब जाता है। ये बुआ और मुस्किन वगैरह भी तो हैं आपके पास? शाबाश बेटे शाबाश। अगर नौकर घर वालों का खला पुर करने लगते तो घर वालों को कौन रोता। और फिर बेटे, सिर्फ मेरी ही तन्हाई का तो मसला नहीं है ना, तुम्हें भी जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी की जरूरत है। कोई साथी तलाश करो। गुजर जाएगी मेरी जिंदगी, बल्कि अच्छी गुजर जाएगी। ख्याल है तुम्हारा, भूल है तुम्हारी। हर इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी की जरूरत होती है, दुख दर्द बांटने वाले की जरूरत होती है। मैं तो बहुत नजर दौड़ा रही हूँ, तुम भी नजर दौड़ाओ। बिल्की से भी मैंने जिक्र किया है और लोगों से भी मैंने बात की है, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि तुम्हारे मामले में हाथ डालते हुए लोग जरा हिचकिचाने लगे। मेरे ख्याल से बात सारी ये है कि जब तलाक हो जाती है तो मर्द और औरत दोनों को लोग शक की निगाह से देखने लगते हैं। अब असल बात को छुपाया भी नहीं जा सकता और मेरे ख्याल से छुपाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि असल बात तो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला। भाभी, आज आप कॉलेज नहीं गई? नहीं, छुट्टी पर हूँ। क्यों? खैरियत? गाड़ी खराब हो गई। ओह, गाड़ी खराब। बहुत देर हो गई मुझे। सोहा, तुम्हें अबरार छोड़ आएंगे? कहाँ? ऑफिस? नहीं, सेंट्रल जेल। जेल? पापा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाय गुलाल, तो दफ्तर से इतनी जल्दी आ गया? उसको तो सही। वो मसला ये है, बॉस हमारे छुट्टी पे गए, इसलिए हमें किसी का डर नहीं। अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। वैसे अल्लाह शकरखोरों को शक्ल दे ही देता है। उधर साहब छुट्टी पर, इधर साहबजादे छुट्टी पर। चले भाई, जल्दी करें जनाब। हाँ, सेंट्रल जेल। तुम बखत क्यों मुंह से बसवा निकालता है? फुप्पी जान, सोहा को कैदी औरतों का इंटरव्यू लेने जाना है जेल। है सोहा, तुम किन चक्रों में पड़ गई हो? अभी 10 दिन पहले तुम पागल खाने गई थी, अब तुम जेल जा रही हो। फुप्पी जान, अखबार वालों के लिए इस मौजू पे मजमून लिखना है ना मुझे। कुछ हमारी तो समझ में नहीं आता कि अखबार के मजमून के लिए साहिबजादी जेल जा रही है। मैं भी जा रही हूँ। तुझे तो देखते ही उधर लेंगे तुम बखत। मैं खुद ही चली जाऊंगी। नहीं, मैं भी चलूंगा। ये जरूर रुकेंगे। जाओ, अल्लाह की हिफाजत में। अरे बेटा, मुझे बात सुनना नहीं। है बेटा, सुहा को समझाओ, इन नौकरी वोकरी छोड़े अपना घर बसाए। समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ फूफी जान। और बेटा, ये भी समझाना कि इब्रार जैसा ख्याल रखने वाला बच्चा उसे कहीं नहीं मिलेगा। और कोई माँ होती तो कभी ये गवारा ना करती। मैं तो मजबूर हूँ, एक तो बेटे की जिद, दूसरे सुहा अपना खून है। हम ही नहीं से समेटेंगे तो बाहर वाले समेटेंगे नहीं, और फिर बाहर वालों को तो तुमने आजमा ही लिया।
आपका जो गुज़िश्ता इशू गया है खवातीन कैदियों के बारे में, उसकी तो बड़ी तारीफें हो रही हैं। पढ़ा आपने? कैसा लगा? सच बताऊं या मुनाफकत से काम लूं? आपसे मुझे मुनाफकत की उम्मीद नहीं है। और बेहतर हो सकता था अगर आप होमवर्क करके जाती ना खवातीन के पास। बड़ा ठीक था। थैंक यू। जावेद साहब, ये जो कैप्शन है ना, इसको जरा ज्यादा प्रोमिनेंट करते हैं। राइट। सुहाग, सीरत साहब, अरे कैसी हो गई? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मीट माय हस्बैंड शिराज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। शिराज, ये सीरत साहब है, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में थे। बड़ी खुशी हुई थी आपसे मिलकर। ज्यादा खुश मत होइए, ये जर्नलिस्ट हैं। कहाँ खो गए सीरत साहब? कहीं नहीं है। अच्छा मिस हुआ, मुझे इजाजत। थैंक यू। एक बात पूछूं? आप और शिराज बहुत खुश नजर आते थे। हम थे भी सीरत साहब। तो फिर क्या हुआ? क्या बताऊं आपको कि क्या हुआ? साहब, आप मुझ पे एतमाद कर सकती हैं। अरे आ भी जाओ। क्या हो रही है? देख रही रिया, मैं दाना डाल रही हूँ परिंदों को। अरे परिंदों को दाना डालूंगी तो आवेंगे ना। अरे भी अगर दाना डालने से परिंदे आ जावे तो थोड़ा सा दाना मनने भी दे दे, ताकि मेरा भी कोई आ जावे डंके की चोट पे। बताऊं? अरे क्या बताऊं, इधर तू बताने को खड़ी हो जावे और उधर वो बड़ी भी ऑपरेटर बनी हुई है, अपनी लाइन मिलने ही नहीं देती। ये बेचारा मिस्कीन जाए तो जावे कहाँ। ला दे, मनने भी दे थोड़ा सा दाना। ले। आ 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 की है। आ आ आ जिंदगी ऐसे कब तक गुजारोगी सोहा? जिंदगी तो वैसे ही गुजरेगी आपा। क्यों गुजरेगी? अभी तुमने देखा ही क्या है मेरी जान? एक ख्वाब देखा था, आंख खुली और सब खत्म हो गया। मेरी एक बात मानो सोहा, किसी अच्छे से लड़के से शादी कर लो और दिखा दो शिराज को कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मुझे छोड़ देने का मतलब ये तो नहीं कि शिराज अच्छे नहीं।
वो तो बहुत अच्छे थे। जो शख्स हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसका अच्छा होना हमारे लिए तो बेकार है। आपा, ये तो खुद गर्जी और नाइंसाफी है। मेरी बदकिस्मती के जिम्मेदार मेरी किस्मत है। शिराज के लिए तो आज भी मेरी राय बहुत अच्छी। दीवानी हो तुम शायद। एक रिश्ता देखा है तुम्हारे लिए। ग्रेड 19 का अफसर है। कोई तकरीबन साल भर पहले उसकी बीवी गुजर गई। 3 बच्चे भी हैं और एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो मजीद फैमिली में इजाफा ना करना चाहती हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? प्लीज। वैसे भूपी जान भी इंटरेस्टेड है तुमने, अबरार के लिए। अबरार तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इस बात का अंदाजा मुझे तुम्हारी शादी के बाद हुआ है। अबरार अपना है, अच्छी गुजरेगी उसके साथ तुम्हारी। लड़की का अकेला होना भी बहुत बड़ा अजाब है सुहा। आपा, क्या आपके घर में कोई ऐसा कोना नहीं जहां मैं सर छुपा सकूं? कैसी बातें करती हो सुहा? तुम घर की बात कर रही हो। मेरा दिल हाजिर है तुम्हारे लिए, मगर बहनों और बेटियों को दिल में रखकर भी उनको उनके घरों में आबाद देखने की ख्वाहिश होती है। क्या हम किसी और मौजू पे बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर इस मौजू को भूलना भी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सोहा। गुस्से में आकर गलती तो कर बैठे, लेकिन अब ये आलम है कि न दिन को चैन है न रात को। रात को बहुत देर तक उनके कमरे की बत्ती जलती रहती है, या फिर लॉन में देर तक टहलते रहते हैं। आप ठीक कह रही हैं बी साहब। अब बिजनेस की तरफ भी इसका कोई खास ध्यान नहीं है। हाँ, ये बात मैंने भी महसूस की है, लेकिन बेटे सवाल ये है कि ये गाड़ी इस तरह से कब तक चलती रहेगी। मैं तो उसको बहुत समझा रही हूं कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब दोबारा से घर बसाने की फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन भाई मुश्किल ये है कि जब भी मैं इस सिलसिले में उससे बात करती हूँ, मेरी बात को टाल जाता है। मंसूर, आप शिराज भाई को समझाए ना? तुम्हें तो पता है कई मर्तबा मैं उसे समझा चुका हूँ इस सिलसिले में, लेकिन वो सुनता ही कहाँ है। बेटे, फिर बात करो उससे मेरी खातिर। तुम यकीन करो, उसको इस तरह चुप चुप देखकर मेरा तो दिल कटा जाता है। आप भी साहब, आप फिक्र ना करें, मैं उसे इस हाल में कभी नहीं छोड़ूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ, ये तो बताओ, सोहा का क्या हाल है? क्या खैर खबर है? अभी साहब, वो आप सब लोगों को बहुत मिस करती है, और उस घर को भी। हाँ बेटे, याद तो मुझे भी वो बहुत आती, बहुत याद आती है। शिराज ने मुझसे मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी छीन ली। मेरी बेटी। ओ सोहा, तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं कर सकते। क्या ये बात हमें
खुश और मुतमईन रखने के लिए काफी नहीं कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। And I really wish so कि अगर हमारे घर में बेटी हो तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो, खूबसूरत सी, नाजुक सी, हमेशा हंसती मुस्कुराती। अंधेरे में क्यों बैठी हो सुबह? ऐसे ही आता, थक गई थी। ऑफिस में बहुत काम होता है ना। बड़ा अखबार है ना, दूसरे अखबारों के साथ कंपटीशन की वजह से हर वक्त अपना मयार बढ़ाए रखने के चक्रों में लगे रहते हैं हम लोग। तुमने कुछ सोचा? किस सिलसिले? अच्छा, अब ये भी पूछोगी? वही घर बसाने के सिलसिले में। आपा प्लीज, मैं इतना बड़ा रिस्क दोबारा नहीं ले सकती। जो हो गया उसे भूल जाओ। जस्ट फॉरगेट इट सोआ। आई कांट आपा। हर दफा जब मैं अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करने बैठती हूँ तो सिर्फ वही दिन हासिल जिंदगी लगते हैं। अपनी जिंदगी का कब तक हिसाब किताब करोगी मेरी जान? अभी तुम्हारे पास बहुत वक्त बाकी है। एंड यू आर स्टिल वेरी यंग। आपा, बहुत कोशिशों के बावजूद ना मैं उस घर को बुला पाई हूं, ना उस घर के लोगों को। पर याद रखने से भी तो कोई फायदा नहीं है। शाम को प्लीज घर जल्दी आ जाए करें। क्यों, खैरियत? मैं बहुत बोर होती हूँ। अकेली तो नहीं हूँ, भी साहब हैं, बुआ है और मिस्कीन जो फेवरेट वो भी तो है। आप तो नहीं होते? हाँ, मैं नहीं होता, लेकिन काम भी तो किसी को करना है ना। एक कसक सी है मेरे दिल में कि मालूम तो हो, छोड़कर मुझको वो किस हाल में रहता होगा। किस सोच में गुम? पता ही नहीं चला कि तुम आ गया। कब आए? अभी थोड़ी देर हुई है। तुम इतनी रात के ऑफिस में कर क्या रहे हो? शिराज यार, अब बहुत हो चुकी। वाकई बात ही रह चुकी है। यार अब तुम शादी कर लो, और अगर तुम खुद शादी नहीं करोगे तो मैं जबरदस्ती पकड़कर किसी खातून से तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगा। नहीं यार मंसूर, यू नो दुनिया की कोई औरत सुहाग की जगह नहीं ले सकती। नेवर, नेवर। अगर तुम्हें ये बात मालूम थी तो क्यों की तुमने ऐसी गलती? गलती? तुम भी कहते हो कि गलती मैंने की? मैंने की है ये गलती?
मैं तंग आ चुका हूं ये लफ्ज सुन सुन के। तुम सबकी नजर में मैं गुनहगार हूं, ये सारा कसूर मेरा है। क्यों चुप क्यों हो गए? अरे चिल्लाओ ताकि ये घुटन तो निकले जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। हाँ सॉरी, रियली सॉरी। देखो शिराज, अपने आप को यूं खत्म ना करो। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम यार। You know, that's the biggest problem. That you people can't understand my problem. Okay. अच्छा चलो तुम बैठो, बैठ जाओ। और फिर पलक झपक में सब कुछ खत्म हो गया। Did you love him? आप मिस करती हैं उसे? मैं अक्सर अपने से सवाल करती हूँ कि मैं कभी शिराज को भुला पाऊंगी भी या नहीं। मुझे हमेशा नफी में जवाब मिलता है। So you miss him? सिर्फ शिराज को ही नहीं, मैं तो उनकी अम्मी को भी बहुत मिस करती हूँ। उस घर के नौकर, उस घर की हर चीज को। मुझे याद है कि जब मैं वहां से चली थी तो गेट के साथ पौधों में 2 आतिशी और 3 जर्द गुलाब खिले हुए थे। बहुत ही बेवकूफ आदमी था जिसने आप जैसी मोहब्बत करने वाली औरत को छोड़ दिया। और शिराज को मोहब्बत थी आपसे? इतने के बच्चों की बेपनाह ख्वाहिश के बावजूद वो मुझे ऑपरेशन का रिस्क नहीं लेने दे रहे थे। वो हमेशा यही कहते थे कि मुझे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है बच्चों के लिए। गलती मेरी ही थी। वो चाहते थे कि ये बात हमारे दरमियान में रहे। मैंने उनकी इत्मीनान को ठेस पहुंचाया। काश मैंने ये गलती नहीं की होती। सर, आपको ये गलती करने का पूरा पूरा हक हासिल था। इस तरह कोई भी डूबता हुआ शख्स अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारता ही है। अपने को बचाने की कोशिश में मैंने सब कुछ खो दिया। शिराज को, उसकी मोहब्बत को, सब कुछ। सुहा, आप तो हैं ही चाहे जाने के लायक।
अब अगर कोई ये दावा करे कि वो आपको शिराज से भी ज्यादा चाहता है तो मैं यकीन नहीं करूंगी। क्यों? आपसे मोहब्बत का हक सिर्फ शिराज का ही था। कौन करेगा दावा मुझ जैसी औरत के साथ? मैं ये दावा कर सकता हूं। मैं आपको यूनिवर्सिटी के जमाने से बहुत चाहता हूं।